नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आने वाली सीईटी जो बहुत जल्द आपके अभी ये मान लो कि अगस्त के अंदर या जुलाई लास्ट में आपका जो सीईटी होने जा रहा है, उसके लिए जो करंट अफेयर की क्लास है हमने शुरू कर रखी है। तो हम डेली के आधे घंटे की या 40 मिनट की हमारी जो क्लास आ रही है, उसमें जो करंट अफेयर की है ये जनवरी 2025 से हमने शुरू किया है। तो अभी ये जो 3 या 4 महीने हैं उसकी करंट अफेयर करने के बाद कुछ जो महीने हैं जैसे दिसंबर वाले हैं, अगर कहूँ कि दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर 2024 की जो करंट अफेयर है वहाँ तक आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आज की जो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसने आपसे पूछा है कि अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का जो अनावरण है ये किसके द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं: अमित शाह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू, सावित्री जिंदल। अब इसमें से आपको ये बताना है कि यहाँ पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। तो आइए फिर अपन इस क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो हिसार की बात यहाँ पे हो रही है और हिसार के अंदर एक स्थान पड़ता है कौन सा? अग्रोहा। वहाँ पर क्या है? ये मेडिकल कॉलेज है। क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्रीय या ग्रामीण क्षेत्र में पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? वो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज ही रहेगा। अब इसमें महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये जो महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण है ना, ये कब किया गया है? ये 31 मार्च 2025 को किया गया है। 31 मार्च 2025 को इसका अनावरण किया गया है। और ये 31 मार्च का मतलब जो ओपी जिंदल है, ओपी जिंदल की जो पुण्यतिथि है ना उसके ऊपर, यानी 31 मार्च 2025 के दिन यहाँ पर अमित शाह आते हैं। नाम क्या रहेगा? अमित शाह। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अमित शाह कौन है? ये अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के होम मिनिस्टर हैं। अभी भारत के जो होम मिनिस्टर है यानी जो गृह मंत्री है भारत के, वो कौन है? तो अमित शाह है। और अमित शाह ने 31 मार्च 2025 को ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर महाराजा अग्रसेन जो मेडिकल कॉलेज है अग्रोहा के अंदर, यहाँ पर क्या काम किया है? इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। अब ये जो इनकी प्रतिमा है ना, इसकी टोटल वेट अगर आपसे पूछे तो 800 केजी इसका वेट है। यानी 8 क्विंटल जो है इस प्रतिमा का वेट है। और ये प्रतिमा जो है अपने आप में किस चीज़ की बनी हुई है? तो इसमें स्टील लगा हुआ है, प्लस में अगर हम बात करें जो फाइबर ग्लास होता है, स्टील और फाइबर ग्लास से बनी ये प्रतिमा है जिसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में किया गया है। ठीक है। और अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राजनाथ सिंह जो कौन है, तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। राजनाथ सिंह जो है ना, ये वर्तमान में हरियाणा भारत के डिफेंस मिनिस्टर है, यानी रक्षा मंत्री है भारत के। ठीक है। इसी प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जो है ये प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। और एक ऑप्शन दे रखा है सावित्री जिंदल। अब देखो इसमें सावित्री जिंदल जो ऑप्शन में मैंने क्यों डाला है भी, जैसे हिसार का नाम आता है ना तो आप किसकी तरफ दौड़ोगे? सावित्री जिंदल ऑप्शन देखोगे तो क्लिक कर दोगे। सावित्री जिंदल जो है ना ये यहाँ से एमएलए है वर्तमान में, कहाँ से? हिसार से है। और आपको मैंने बता भी रखा होगा कि अगर हरियाणा विधानसभा की बात की जाए तो उसमें अभी वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा चल रही है ना, इसमें टोटल कितनी महिला एमएलए है? 13। और 13 में से एक कौन है? सावित्री जिंदल। इनको याद करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है और चुनाव जीत जाती है। तो ये हिसार से एमएलए है। और यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है। अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि अब मैंने आपसे पूछा है कि हिसार से एमएलए कौन है? सावित्री जिंदल है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिसार से हरियाणा की जो लोकसभा की सीट है, यहाँ से सांसद कौन है वर्तमान में? हिसार से वर्तमान में सांसद कौन है, यानी एमपी कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? अमित शाह, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हरियाणा में मार्च 2025 में किस स्थान पर वार्षिक चैत्र चौदस का जो मेला है ये आयोजित किया गया है? यानी हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर वार्षिक चैत्र चौदस का जो मेला है
उसका जो आयोजन है वो किया गया है। तो 2025 में मार्च महीने की बात हो रही है और वार्षिक चैत्र चौदस मेला है। तो मेले पूरे हरियाणा के अंदर बहुत सारे लगते हैं, अलग अलग महीने के अंदर अलग अलग क्या लगते हैं मेले। सूरजकुंड, पिंजौर, पिहोवा या फिर मानेसर। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन क्या रहने वाला है, तो आपने इसके अंदर बताना है ये मार्च महीने के अंदर कब से कब तक लगा था। तो 27 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक चला था। ये 27 मार्च से 29 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। और ये मेला जिस जगह पे आयोजन किया गया था उस स्थान का नाम क्या है, पिहोवा। पिहोवा कहाँ पर पड़ता है, पिहोवा पड़ता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर है ये, हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसी पिहोवा को क्या बोलते हैं, या इसी पिहोवा का प्राचीन नाम आपसे पूछेगा तो आपने बता देना है पृथुदक। पृथुदक जो है ना, ये क्या है, ये पिहोवा का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो आपने बताना है कि हरियाणा में मार्च 2025 में वार्षिक चैत्र चौदस का जो मेला है ना, ये कहाँ पर लगाया गया था, हरियाणा के पिंजौर के अंदर, पिहोवा के अंदर लगाया गया था। अब देखो सूरजकुंड जो है ना, ये कहाँ पर है, सूरजकुंड पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। तो यहाँ पर भी सूरजकुंड मेला लगता है। ठीक है, और ये जो मेला है ये कौन से महीने के अंदर लगता है, ये फरवरी महीने के अंदर लगता है। पिंजौर के अंदर भी क्या लगता है, मैंगो मेला, यानी जो आम मेला है उसका आयोजन होता है। और ये आम मेला जो है ये पिंजौर के अंदर कहाँ पर, यादवेंद्र गार्डन में लगाया जाता है। ये यादवेंद्र गार्डन। और ये मेला किस महीने में लगता है, ये जुलाई महीने के अंदर लगता है, ये भी नोट कर लेना। और मानेसर जो है ना, ये एक स्थान है, तो ये कहाँ पर रहेगा, मानेसर पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, मानेसर क्या है, अपने आप में एक पुलिस जिला भी है, ये भी आपको याद कर लेना है। पुलिस जिला हरियाणा में कुल कितने पुलिस जिले हैं, तो 25 है। इसमें से कौन सा आता है, मानेसर। और मानेसर अपने आप में क्या है, ये एक नगर निगम भी है, नगर निगम। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा है, तो आपने बताना है मानेसर। तो मानेसर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, गुरुग्राम के अंदर है। पिहोवा हरियाणा में कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसी पिहोवा को क्या कहा जाता है, हरियाणा का गया कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ ये जो गया शहर है ना, ये पड़ता है बिहार के अंदर। इसी प्रकार से जहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एक धार्मिक दृष्टि से जिसका महत्व है कहाँ पर, बिहार में, किसका, गया का, उसी प्रकार से पिहोवा का जो महत्व है वो हरियाणा के अंदर है। तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि बताइए हरियाणा का जो गया है ना, ये किसको बोलते हैं, पिहोवा को कहा जाता है। हो जाएगा। तो मार्च 2025 में ये जो मेला लगा है कहाँ पर, पिहोवा के अंदर लगाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है इसने आपसे पूछा है हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। अब देखो, ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो, यानी जितने भी दिवस है जो पूरे के पूरे 12 महीनों से पूछता है, सारे के सारे अपने अच्छे प्रकार से याद कर लेने हैं, चाहे वो जनवरी महीने के हो, चाहे फरवरी के हो, चाहे मार्च के हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका करंट का क्वेश्चन भी बन जाएगा और आपके इंपॉर्टेंट डे है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें इसने पूछा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को, 8 मार्च को मनाया जाता है। और 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर है। ठीक है, अब उसने पूछा था कि राज्य स्तरीय एक समारोह का आयोजन किया गया था, इसमें ये आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये वाला जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया है, तो ये पंचकुला के अंदर किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ये पंचकुला के अंदर किया गया था। अब इसमें होता क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है ना, इसमें जो महिलाओं के अधिकार होते हैं, अगर हम बात करें महिलाओं के अधिकारों के ऊपर बात करना, भी महिलाओं के क्या क्या अधिकार होते हैं, या महिलाओं को जो आरक्षण वगैरह है वो कहाँ पर कितना मिलना चाहिए, जो चीज़ें महिलाओं के बारे में बातें होती है वो इसके अंदर होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये पहली बार कब मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये पहली बार कब मनाया गया था, ये आपने मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो 8 मार्च क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इसी प्रकार से मार्च महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट डे है,
वो सारे के सारे अपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेने हैं। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो पंचकुला इसका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत जो है ये हरियाणा का वो ज़िला है जो 2 बार बना हुआ है, तो इससे ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। करनाल जो है इसको अपन हरियाणा का पेरिस के नाम से भी जानते हैं कि हरियाणा का पेरिस किसको बोलते हैं, तो ये करनाल को कहा जाता है। ठीक है। रोहतक जो है ये भी हरियाणा का, अगर मैं कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट कब बना था, तो 1 नवंबर 1966 को ये हरियाणा का ज़िला बना था। तो इतनी बातें नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए पंचकुला। एक दो बातें आपको पंचकुला के बारे में पता होनी चाहिए। पंचकुला हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा चंडीगढ़ के साथ में लगती है, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ एक यूटी है। तो चंडीगढ़ के साथ में ओनली वन हरियाणा का एक ही ज़िला है जो सीमा लगाता है, कौन सा है, पंचकुला। पंचकुला कब बना था, तो आपने बताना है 15 अगस्त 1995 को हरियाणा का ज़िला कौन सा बनता है, पंचकुला बनता है। और पंचकुला को क्या बोलते हैं, इसे ट्राई सिटी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ट्राई सिटी इसको बोल देते हैं, जो चंडीगढ़ के साथ क्या लगाता है, सीमा लगाता है। हो जाएगा यहाँ पर, अच्छी प्रकार से नोट कर लेना। एक क्वेश्चन आता है शिवालिक रेंज से। देखो हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियाँ भी हैं और अरावली पहाड़ियाँ भी हैं, तो क्वेश्चन आ जाए ना कि शिवालिक पहाड़ियों का ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है, तो शिवालिक पहाड़ियों का ज़्यादा विस्तार पंचकुला के अंदर है। ज़्यादा विस्तार है तो कितना विस्तार है, तो शिवालिक पहाड़ियों का जो विस्तार पंचकुला के अंदर है ना, वो आपने नोट कर लेना है, 45% तक है यहाँ पर। हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। आइए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है, इसमें जो कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। कमलेश अरोड़ा आपको ऑप्शन दे रखा है, रेखा गुप्ता ऑप्शन दे रखा है, मीनू कालीरावण ऑप्शन दे रखा है, भारती देवी ऑप्शन दे रखा है। आइए फिर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलते हैं। देखिए जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अब इसने बात तो वही कर दी ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब की बात हो रही है, ये 8 मार्च की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है। कल्पना चावला शौर्य, अब ये कल्पना चावला के बारे में 2 बातें नोट कर लो। कल्पना चावला का संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो वो करनाल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है ना, वो करनाल से इनका क्या रहेगा, संबंध रहेगा। कल्पना चावला का एक क्वेश्चन आता है कि नासा में चयन कब हुआ था, तो कल्पना चावला का नासा में जो चयन हुआ था ना, ये 1994 के अंदर हुआ था। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में कब गई थी, अगर ये वाला क्वेश्चन भी आ जाए तो बता देना। पहली बार अंतरिक्ष में कब जाती है, ये 1997 के अंदर गई थी, 1997 के अंदर। और कल्पना चावला के बारे में क्वेश्चन आएगा कि दूसरी बार ये अंतरिक्ष में कब गई थी, तो दूसरी बार अंतरिक्ष में गई थी 2003 के अंदर। लेकिन जब वापस आती है तो विमान दुर्घटना होने के कारण 1 फरवरी 2003 को क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो अवार्ड है किसको दिया गया है, देखिए जो ये कमलेश अरोड़ा है ना, इनका संबंध है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से। इनका संबंध कहाँ से है, अम्बाला से है। लेकिन इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो पुरस्कार आपने बता देना है। इनको जो दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है ना, इससे सम्मानित किया गया है किसको, इसके तो किया गया है कमलेश अरोड़ा को। कमलेश अरोड़ा का संबंध कहाँ से है, अम्बाला से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मीनू कालीरावण। और मीनू कालीरावण का संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है हिसार डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से संबंध है इनका, इनका हिसार डिस्ट्रिक्ट से संबंध है। और इनको कौन से पुरस्कार सम्मानित किया गया है, कल्पना चावला जो शौर्य पुरस्कार है ना, इससे सम्मानित किया गया है। समझ में आया यहाँ तक, यानी ये तो ये वाली चीज़ें हैं आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे कि कमलेश अरोड़ा का संबंध कहाँ से है, तो अम्बाला से है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है, ये वाला पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, हरियाणा में कितने नए जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है 50, 48, 42 और 44। तो इसमें से जो ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन नंबर 44 डी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। बात किसकी हो रही है,
नए जो आंगनवाड़ी केंद्र है हरियाणा के अंदर, उनका यहाँ पर क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप इतने पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए जो अध्यक्ष है ना, वो किनको बनाया गया है? डॉक्टर बाल किशन शर्मा ऑप्शन के अंदर है, डॉक्टर पवन शर्मा है, डॉक्टर विजय कुमार है और निधि वर्मा है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। और बात किसकी हो रही है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बात यहाँ पर हो रही है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की बात हो रही है। देखिए, पहला ऑप्शन है डॉक्टर बाल किशन शर्मा। तो डॉक्टर बाल किशन शर्मा पता है कौन थे? अभी जो हरियाणा ने अपना राज्य गीत बनाया है, अभी जो हरियाणा का राज्य गीत जो बनाया गया है, हरियाणा का राज्य गीत कौन सा बनाया गया था? कल की वीडियो में अपन देखा था, उसका नाम क्या था? जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा। ये हरियाणा का सॉन्ग है और ये 3 मिनट का सॉन्ग बनाया गया है। तो ये एक क्या है? ये एक राज्य गीत है। इस राज्य गीत के जो लेखक अगर आपसे पूछ ले, इसके लेखक कौन है, तो आपने बताना है डॉक्टर बाल किशन शर्मा है। और हरियाणा विद्यालय हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बनाया गया है? डॉक्टर पवन शर्मा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वो इसके अंदर करेक्ट रहेगा। डॉक्टर पवन शर्मा को क्या बना दिया गया है? हरियाणा शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अब बात यहाँ पर हरियाणा में शिक्षा की हो रही है, तो क्वेश्चन आ सकता है हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री से क्वेश्चन बन सकता है। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है अभी? उनका नाम है महिपाल ढांडा। हरियाणा के वर्तमान शिक्षा मंत्री है महिपाल ढांडा। और महिपाल ढांडा जो है ना, इनका संबंध कहाँ से है? संबंध का मतलब ये जो चुनाव लड़े थे तो इनकी सीट कौन सी है, तो वो आपने बता देना है। पानीपत की जो ग्रामीण सीट है, पानीपत जो ग्रामीण सीट है ना, यहाँ से क्या है, ये विधायक है, यहाँ से ये एमएलए का चुनाव लड़े थे। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? महिपाल ढांडा है। और महिपाल ढांडा का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? पानीपत ग्रामीण। ठीक है, तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर पवन कुमार को यहाँ पर बनाया गया है। अब एक ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर विजय कुमार। ये आपको मैंने बताया होगा शॉर्ट वीडियो के अंदर कि डॉक्टर विजय कुमार को कहाँ का वीसी बनाया गया है, वाइस चांसलर। तो जो CDLU है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, CDLU का जो वीसी है ना, वो किसको बनाया गया है? अभी डॉक्टर विजय कुमार को बना दिया गया है। हालांकि अपन ने पढ़ा था कि जो CDLU है, इसका अतिरिक्त जो कार्यभार है ये किसको दिया गया था? ये जो नरसिंह बिश्नोई है उनको दिया गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके प्रॉपर रूप से वीसी किसको बना दिया गया है? डॉक्टर विजय कुमार को। और डॉक्टर विजय कुमार को कब बनाया गया था? 26 मई 2025 को बनाया गया है। तो ये चीज़ें नोट कर लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। लुवास यूनिवर्सिटी के नए वीसी कौन बने हैं? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में जो यूनिवर्सिटियां हैं, कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटी है, और लगभग जो फेमस यूनिवर्सिटी होती है ना, उनके जो वीसी है आपको अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। आइए आप क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लुवास के बारे में। ये इसका नाम होता है लुवास। तो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, इसका नाम पता है क्या होता है? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। ठीक है, वेटनरी एंड एनिमल साइंस, इस प्रकार से इसका नाम होता है। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय वेटनरी एंड एनिमल साइंस। तो ये क्या है? ये इसका पूरा नाम यहाँ पे होता है। ठीक है ना। तो लुवास जो है ये एक यूनिवर्सिटी है। लुवास यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ये हिसार की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये हिसार से है, या हिसार की यूनिवर्सिटी है, या हिसार में है ये लुवास यूनिवर्सिटी। इसका जो वॉइस चांसलर बनाया गया है ना, वीसी, किस व्यक्ति को बनाया गया है? तो डॉक्टर नरेश जिंदल को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? डॉक्टर नरेश जिंदल को जो है ना
वो यहाँ का वीसी बना दिया गया है। अब बाकी के 3 ऑप्शन आपको और दे रखे हैं। आइए तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। अभी बता करके आया हूँ कि डॉक्टर विजय कुमार को कहाँ का बनाया है। तो डॉक्टर जो विजय कुमार है उनको तो बनाया है CDLU का, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का। सोमनाथ सचदेवा इनको कहाँ का बनाया गया है। तो सोमनाथ सचदेवा जो है ना, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो आती है KUK, कुरुक्षेत्र के जो VC है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के VC कौन है, सोमनाथ सचदेवा। टंकेश्वर कुमार जो है ना, ये केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर एक ही है। और ये कहाँ पर है, ये है जंतपाली के अंदर, जंतपाली में। और जंतपाली वो स्थान है जो कहाँ पर पड़ता है, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है ये। तो हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, वो है कौन सा रहेगा, कहाँ पर है, तो जंतपाली। और जंतपाली कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर। इसके VC कौन है, टंकेश्वर कुमार। सोमनाथ सचदेवा कहाँ के हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं। डॉक्टर विजय कुमार को कहाँ का बनाया गया है, CDLU का। और डॉक्टर नरेश जिंदल को कहाँ का बनाया गया है, नया VC कहाँ के बने हैं, ये डॉक्टर नरेश जिंदल, ये लुवास यूनिवर्सिटी के नए VC बने हैं। अब देखो हिसार के अंदर 2 यूनिवर्सिटी और आती है, एक का नाम तो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी GJU, और एक है CCHAU, ठीक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ के VC कौन है भाई, और यहाँ के VC कौन है, ये आपने खुद से नोट कर लेने हैं। तो मैंने आपको बता भी रखा होगा कि जो वाइस चांसलर है ना, ये लगभग यूनिवर्सिटियों के आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके CT के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, देखिए भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की जो स्थापना है वो किस जिले में की गई है, यानी वर्ल्ड पीस सेंटर पहला है पूरे इंडिया के अंदर, इससे पहले कोई है ही नहीं। तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है, या फिर किसने किया है, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो उद्घाटन है ना, ये किया गया है, इसकी स्थापना गुरुग्राम जिले के अंदर की गई है। और गुरुग्राम के अंदर भी कहाँ पर की गई है, ये सेक्टर 39 में की गई है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, गुरुग्राम के सेक्टर 39 में जो है ना, इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। तो बिल्कुल अच्छे से आपको पता कर लेना इस चीज़ का। और इसकी स्थापना कब की गई है स्टूडेंट्स, अब देखो हरियाणा का नहीं, पूरे इंडिया की बात हो रही है। भारत का पहला यानी वर्ल्ड पीस सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपने बता देना है अभी मार्च महीने के अंदर। तो 2 मार्च 2025 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो बात कौन सी डिस्ट्रिक्ट की हो रही है, गुरुग्राम की। और इंडिया का है पहला, ये हरियाणा का ही नहीं है, पूरे इंडिया का पहला है ये, तो ये नोट कर लेना। तो रेवाड़ी ऑप्शन है, हिसार, पंचकुला, और ये चीज़ें कर लेना। रेवाड़ी जो है ये ज़िला कब बना था, तो 1 नवंबर 1989 को बनता है, नोट कर लेना। हिसार जो है ये 1 नवंबर 1966, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पंचकुला के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बता करके मैं आया हूँ। आइए आगे बढ़ेंगे। हिसार के किस एयरपोर्ट को मार्च 2025 में जो लाइसेंस है ये दिया गया है। अब पूरे हरियाणा के अंदर कितने एयरपोर्ट है, जैसे मेन 2 चीज़ें चलती है जो एयरफोर्स है नाम, एक तो अम्बाला एयरफोर्स के नाम से है और एक सिरसा एयरफोर्स के नाम से है। तो ये जो सिरसा का एयरफोर्स स्टेशन है ये कब बना था, या अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन कब बनता है, अम्बाला के अंदर कैंट भी है, छावनी भी है, ये कब बनती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। देखिए हरियाणा के किस एयरपोर्ट को मार्च 2025 के अंदर, देखो सिरसा के अंदर भी है और अम्बाला के अंदर भी है, तो ये तो 2 चीज़ तो मैंने याद रखनी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन रह जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हिसार। हिसार जो एयरपोर्ट है ना, इसके बारे में नोट कर लेना, इसका नाम है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। इसका नाम क्या कर दिया गया था पीछे, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कर दिया गया था। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो है ना, वो इसका नाम यहाँ पे कर दिया गया था। तो महाराजा अग्रसेन जो एयरपोर्ट है ये कहाँ का, इसका नाम है हिसार का है, और इसे क्या जारी किया गया है,
इस एयरपोर्ट को 2025 में लाइसेंस जारी कर दिया गया है कार्गो हब के द्वारा, यानी तो ये चीज़ें नोट कर लोगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है वो हमारी यहीं पर फिनिश होती है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि क्लास को थोड़ा लंबा किया जाए, लेकिन जितना टाइम मिल पा रहा है मैं आपको करंट यहाँ पे कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। पूरी कोशिश करते हैं कि मंडे से जो क्लास रहे वो कम से कम 40-45 मिनट की ज़रूर रहे, तो आप पूरा भरपूर प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। करंट अफेयर बिल्कुल बढ़िया से आपकी तैयार हो रही होगी और जिसमें आपका सीटी आएगा उसमें करंट आपकी बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए। और ये करंट की जो हमारी है शायद 6 नंबर की क्लास है और पिछली जो क्लास से आपने देख रखी होगी, बिल्कुल बढ़िया से करवाया जा रहा है। और साथ में एक और काम करना, जितना हो सके ना, अगर आपके पास में कोई करंट की बुक पड़ी है तो वहाँ से भी करंट को पढ़ते रहना। एक्स्ट्रा जितना पढ़ोगे उतना ही चमकोगे। ठीक है, कहीं ये हो कि सिर्फ मैं जो करंट करवा रहा हूँ उसी के भरोसे बैठे हो, मैं जो को करवा ही रहा हूँ, साथ में आपके पास में करंट की चीज़ें होनी चाहिए ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।